हरे कृष्णा। आपका स्वागत है श्री भक्त्यालोका के YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि कार्तिक के महीने में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी चाहिए ताकि हम इस महीने का पूरा फायदा उठा सकें। जैसे कि आप सभी को पता है कि कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है और इस महीने की अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी और उनका एक और नाम है कार्तिका, जिसके नाम के ऊपर इस महीने का नाम पड़ा है कार्तिक। भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं की हैं इस महीने। तो सबसे प्रमुख लीला जो है वो है दामोदर लीला, जिसमें यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को ओखल से बांधती हैं। इसीलिए इस महीने को दामोदर मास भी कहते हैं। पद्म पुराण में वर्णित है कि अगर जो कोई भी कार्तिक व्रत की विधि का पालन करता है उसके अनेकों पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान की असीमित कृपा का पात्र बनता है और साथ ही में उसकी भक्ति बहुत ही तेजी से प्रगति करती है। तो चलिए बहुत ध्यान से सुनते हैं कि इस कार्तिक व्रत की क्या विधि है। पहला और सबसे जरूरी ये है कि हम प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को घी का दिया संध्या में अर्पण कर सकते हैं। हो सके तो आप यशोदा दामोदर के स्वरूप को भी ये अर्पण कर सकते हो। अगर आपके पास उनकी फोटो नहीं है तो आप अपने फोनों में इंटरनेट के थ्रू उसको घी का दिया अर्पण कर सकते हो, क्योंकि स्कंद पुराण में ये लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, एक बार भी अगर घी का दिया अर्पण करता है तो उसके सभी वर्तमान के और भूतकाल के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा ये है कि प्रतिदिन हमें दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। हो सके तो आप इसको खुद गा भी सकते हो। ये सत्यव्रत मुनि के द्वारा एक लिखा हुआ बहुत ही सुंदर भजन है जिसमें भगवान की दामोदर लीला को दर्शाया गया है। अगर कोई भी ये इसे पढ़ता है या सुनता है या गाता है तो भगवान की बहुत ही स्पेशल कृपा मिलती है। और साथ ही में याद रहे कि जब आप दामोदर अष्टकम गा रहे हैं तो साथ में उसका अर्थ भी पढ़ें। और तीसरा है कि जो भी भक्ति में कार्य हैं इस महीने बहुत तेजी से प्रगति करते हैं। जो लोग माला नहीं करते, मतलब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप नहीं करते, तो इससे बेटर समय आपको स्टार्ट करने का नहीं मिलेगा। और जो माला ऑलरेडी करते हैं वो अपने राउंड्स जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप मंदिर में जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवत गीता और भागवतम जैसे ग्रंथ पढ़ सकते हैं और साथ ही में आप भक्तों का संग कर सकते हैं। इससे आपकी भक्ति बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। और चौथा है कि इस कार्तिक के महीने में आप वृंदावन मथुरा जरूर जाएं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस महीने वृंदावन या मथुरा जाते हैं तो आपको एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होगा जो आपने कभी पहले फील नहीं किया होगा। तो जब आप वृंदावन जाएं तो आप वृंदावन परिक्रमा कर सकते हैं, गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हैं और अनेकों मंदिरों का दर्शन कर सकते हैं। और पांचवा है कि आप अपने घरों में मंदिर के भक्तों को बुला सकते हैं, उनका फीस रख सकते हैं, उनका प्रसाद रख सकते हैं, साथ ही में कीर्तन करवा सकते हैं, भगवत गीता या भागवतम की कथा करवा सकते हैं और साथ ही में सभी भक्तों के लिए आप दीपदान की सेवा भी उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आप इन कार्यों से कार्तिक की बम्पर सेल का फायदा उठा सकते हैं। तो इसको मिस मत कीजिएगा और ये सब चीजें करके आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हरे कृष्णा।